बिहार के पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई नाम आज भी डर और सम्मान का प्रतीक है तो वह नाम है अनंत कुमार सिंह का। छोटी सरकार के नाम से मशहूर यह बाहुबली नेता न केवल अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति के शिखर पर चढ़ा, बल्कि अपनी दबंग छवि, जातीय प्रभाव और विवादास्पद फैसलों से बिहार की सियासत को हमेशा हिलाता रहा। 1996, 1998 और 1999 में नीतीश कुमार को सांसद बनाने वाले अनंत सिंह के नाम 38 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे कई संगीन मामले हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पटना से सटे बाढ़ इलाके में एक जनसभा की गई थी और इस दौरान अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तोल दिया था। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने और 2006 में अनंत सिंह पर एक मुस्लिम महिला की हत्या और दुष्कर्म का आरोप लगा। उसी साल जब दो पत्रकार अनंत सिंह के बंगले पर पहुंचे और महिला की हत्या और बलात्कार के मामले में उनसे सवाल पूछने लगे, पत्रकारों के सवाल सुनकर अनंत सिंह ने उन्हें इतना पिटवाया कि उन्हें अस्पताल में 3 महीने तक भर्ती रहना पड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और बिहार के बाहुबली पार्ट 2 में आज मैं आपको बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कहानी सुनाऊंगा, जिनके कंधे पर सवार होकर नीतीश कुमार ने अपनी पहचान बनाई। पटना जिले के बाढ़ प्रखंड के लदमा गांव में भूमिहार जाति से आने वाले चंद्रदीप सिंह के घर 5 जनवरी 1961 को अनंत सिंह का जन्म हुआ। 4 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। बिरंची सिंह, फाजो सिंह और दिलीप सिंह इनके बड़े भाई थे। शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में अनंत सिंह का मन कभी नहीं लगा। 4th क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया और 9 साल की उम्र में वैराग्य के लिए निकल गए। पूजा पाठ और आध्यात्म में उनका मन रमता था और यही कारण था कि 9 साल की उम्र में ही वह हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में वो साधुओं के बीच रहने लगे। साधुओं की सेवा और दिन भर पूजा पाठ में लीन रहना ही उनका काम बन गया था। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी बात पर 2 साधुओं को आपस में लड़ते हुए देख लिया। यह देखकर अनंत सिंह का मन वैराग्य से उचट गया और वह वापस घर लौट आए। इसी दौरान अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह अपनी पहचान बनाने के प्रयास में लगे थे। 80 के दशक में बिहार में कामदेव सिंह नाम का एक तस्कर काफी सक्रिय था। हर ओर उसके नाम की चर्चा थी। दिलीप सिंह ने इसकी संगत पकड़ ली। कुछ ही समय बाद 1986 में किसी ने गांव के चौक पर इनके बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या कर दी। गर्मी की एक दोपहर में जब अनंत सिंह अपने घर में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी एक नौकर हांफता हुआ उनके पास पहुंचा और बोला, सरकार, बिरंची सिंह जी मार दिए गए हैं। अनंत के बड़े भाई बिरंची सिंह को किसी ने गांव के चौक पर ही गोली मार दी थी। अनंत फौरन ही भाई को देखने दौड़ पड़े। वहां पहुंचते ही बोले कि ये जिसका भी काम है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उस समय बिहार माओवादी संगठनों के आतंक से जूझ रहा था और अनंत सिंह खुद एक बड़े जमींदार परिवार से आते थे। ऐसे में कहा गया कि माओवादियों ने इनके भाई को टारगेट किया था। अनंत सिंह को जानकारी मिली कि माओवादी संगठन के सरगना ने उनके भाई की हत्या की है, जिसका कनेक्शन बाहुबली विवेका पहलवान से भी जुड़ा हुआ है। उनके सिर पर खून सवार था। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई का बदला लेना चाहते थे। हालांकि घर वालों ने समझाया कि शांत हो जाओ, पुलिस हमें न्याय देगी, लेकिन महीनों बीत गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसी बीच कहीं से अनंत सिंह को पता चला कि इनके भाई का हत्यारा नदी के उस पार डेरा डाले हुए है। अनंत के मुखबिर ने बताया कि बिरंची सिंह का हत्यारा अपनी बहन को ससुराल छोड़कर लौट रहा है और उसके संगी साथी भी कम ही हैं। उस समय तक अनंत सिंह का परिवार अभी पूरी तरह से बाहुबल में कूदा नहीं था। ऐसे में लोगों ने समझाया कि अभी बंदूक वगैरह कुछ भी नहीं है और नदी को पार करना भी मुश्किल है। लेकिन अनंत सिंह नहीं माने और निहत्थ थे, बदला लेने नदी में कूद पड़े। उनके साथ ही नदी के दूसरी ओर ही छूट गए। पानी में घंटों हाथ पैर मारने के बाद अनंत सिंह आखिरकार नदी के दूसरी ओर पहुंचे। घने जंगल के बीच वो अपने भाई के हत्यारे को ढूंढने लगे। नदी पार करके वो बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन सिर पर बदले की धुन सवार थी। कुछ ही देर में उनका सामना अपने भाई के हत्यारे से हुआ। निहत्थे अनंत सिंह ने पत्थर के एक ही वार से उसे बेहोश कर दिया और एक बड़े पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। खून से सना हाथ लेकर वह नदी में कूद पड़े और नदी पार कर वापस घर पहुंच गए। अनंत सिंह के इस कृत्य की चर्चा इलाके में जंगल की आग की तरह फैली। उस दौर में माओवादी और दबंगों से परेशान व्यवसायी और जमींदार इनसे सुरक्षा मांगने पहुंच गए।
दूसरी ओर दिलीप सिंह तस्कर कामदेव सिंह के राइट हैंड बन चुके थे। कामदेव हर तरह की तस्करी करता था, लेकिन दिलीप सिंह ने केवल हथियार और जमीन कब्जाने के काम में दिलचस्पी दिखाई। धीरे धीरे उनकी दबंगई बढ़ती गई। जब कामदेव सिंह की हत्या हुई तो दिलीप सिंह ने उनका स्थान ले लिया। बता दें कि मोकामा के लदमा गांव में बाहुबली विवेका पहलवान और अनंत सिंह पड़ोसी थे और दोनों के घर की दीवार एक ही थी। लेकिन दोनों ही परिवार में रंजिश बहुत पुरानी थी। चूंकि गांव में अनंत सिंह का दबदबा बढ़ता जा रहा था, ऐसे में विवेका पहलवान ने गांव छोड़ दिया था। बाहर जाकर वो अनंत सिंह के दुश्मनों से मिल गया। एक बार सभी रात में गांव में घुस गए और अनंत सिंह पर हमला कर दिया। अनंत सिंह सतर्क थे, ऐसे में उन्होंने भी जवाबी हमला किया। दोनों ओर से हजारों राउंड गोलियां चली। इसी हमले में अनंत सिंह के बहनोई भूषण सिंह मारे गए थे। इसके बाद ये दुश्मनी और खूनी हो गई। इसके बाद अनंत सिंह ने अपने घर को किले में तब्दील करना शुरू कर दिया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनंत सिंह का सुरक्षा इंतजाम बेहद मजबूत हो गया था। उन्होंने पूरे गांव को ऐसा किला बना रखा था जहां बिना अनुमति पुलिस प्रशासन के लोग भी दाखिल नहीं हो सकते थे। उनके पास 100 से ज्यादा घोड़े और टमटम थे, जिन्हें गांव के जरूरतमंदों को बांट दिया गया था। दिन भर ये लोग टमटम चलाकर कमाई करते और रात में अनंत सिंह के घर के आसपास इन्हें पार कर देते। साथ ही घोड़ों को भी बांध देते। अनंत सिंह समय समय पर गांव के लोगों की मदद करते रहते थे। उन्होंने जानबूझकर गांव तक जाने वाली सड़क को पक्की नहीं होने दिया ताकि कोई आसानी से गांव तक गाड़ी से ना आ सके। एक बार बाढ़ के एसपी अनंत सिंह को अरेस्ट करने लदमा गांव पहुंचे, लेकिन बिना फोर्स के दाखिल होने पर एएसपी को बंधक बना लिया गया। कई बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें छोड़ा गया था। अनंत सिंह ने हिंदी फिल्मों के बैटमैन जैसी छवि बनाई। सफेद कपड़े, काला चश्मा, माथे पर लंबा तिलक, रौबदार मूछे और मुंह में दबी सिगरेट उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके घर में अजगर और हाथी थे। वह अक्सर डांस पार्टियों का आयोजन करते और कुछ सालों पहले ही उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वे किसी डांसर के साथ AK-47 लेकर झूमते नजर आए थे। इलाके में उनकी छवि रॉबिन हुड जैसी रही है। कभी साड़ियां बांटना, कभी जरूरतमंदों के लिए भोज आयोजित करना, रमजान में इफ्तार करवाना और सावन में भंडारा कराना उनकी पहचान बन चुका था। भूमियार जाति का पूरा समर्थन उनके साथ था। उनके समर्थक उन्हें छोटे सरकार के नाम से ही आज भी बुलाते हैं। लगातार हुई इन घटनाओं के बाद अब अनंत सिंह के परिवार पर नेताओं की नजर पड़ चुकी थी। जनता के बीच में दिलीप सिंह बड़े सरकार तो अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम से फेमस हो गए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे में मोकामा क्षेत्र से तत्कालीन कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज ने अनंत सिंह के परिवार की ताकत का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया और 1980 से 1990 के बीच दिलीप सिंह की बूथ कैप्चरिंग के बदौलत 2 बार विधायक बनने में कामयाब रहे। 1985 में जीत के बाद इलाके में उनका प्रभाव और बढ़ा। साथ ही बिहार सरकार में मंत्री बनने के साथ ही उनकी ताकत और बढ़ गई। मंत्री बनने के बाद 1989 में एक रोज जब दिलीप सिंह इस कांग्रेस विधायक से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे तो कांग्रेस विधायक ने इन्हें देखते ही कहा, दिन में मिलने मत आया करो, तुम शाम को आना, वो भी चुपके चुपके। यह बात दिलीप सिंह को चुभ गई क्योंकि उनकी बूथ कैप्चरिंग की बदौलत ही श्याम सुंदर सिंह चुनाव जीतकर मंत्री पद तक पहुंचे थे। इंडियन पॉलिटिक्स में बाहुबल के ऊपर लिखे गए कई किताबों में इस घटना का जिक्र मिलता है। ऐसे में अब अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। नतीजा यह हुआ कि दिलीप सिंह ने मंत्री जी को करारी शिकस्त दे दी। इस जीत के बाद दिलीप सिंह ने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली। दोनों भाई चाहते थे कि बाढ़ विधानसभा पर भी उन्हीं का कब्जा हो। ऐसे में वहां से उन्होंने अपने तीसरे भाई सचिदानंद सिंह उर्फ फाजो सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, लेकिन बाढ़ से आरजेडी के विजय किशन की जीत हुई थी। दिलीप सिंह 1990 से 1995 के बीच जनता दल से मोकामा के विधायक थे। 1995 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और जीतकर सरकार में मंत्री बने। ऐसे में जब भी अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमे कोर्ट तक पहुंचते तो वहां से भी उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती। दूसरी ओर जनता दल टूटने और लालू यादव से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। 1996 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से गाड़ी पार कराना भी नीतीश कुमार को चुनौती जैसा लग रहा था। ऐसे में उनकी नजर अनंत सिंह पर पड़ी। अनंत सिंह ने नीतीश से हाथ मिला लिया और उनकी बदौलत ही नीतीश कुमार
1996, 1998 और 1999 में लोकसभा चुनाव जीते और अटल सरकार में मंत्री रहे। इसी दौरान मोकामा में बाहुबली सूरजभान सिंह का दबदबा बढ़ा और 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में सूरजभान अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराकर मोकामा से विधायक बन गए। इसी बीच बाढ़ क्षेत्र के एक व्यापारी को बच्चू सिंह गैंग ने किडनैप कर लिया। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में जब बात अनंत सिंह तक पहुंची तो वो अपने जत्थे के साथ बच्चू सिंह के गांव में घुस गए। दोनों ओर से हजारों राउंड गोलीबारी हुई और व्यापारी को छुड़ा लिया गया। इस लड़ाई में सभी राजपूत बच्चू सिंह की ओर और सभी भूमिहार अनंत सिंह की ओर से खड़े हो गए थे। आखिरकार साल 2000 में एक गैंग वार में बच्चू सिंह मारा गया। पुलिस रिपोर्ट में हत्या के मुख्य आरोपी अनंत सिंह ही बनाए गए थे। धीरे धीरे क्षेत्र में अनंत सिंह और मजबूत होते जा रहे थे। उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और अनंत सिंह का घर किले में तब्दील होते जा रहा था। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2004 के दौरान बाढ़ में एक जनसभा की गई थी। इस जनसभा में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौल दिया। मीडिया में यह मामला काफी हाईलाइट हुआ। मई 2004 में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। अनंत सिंह के समर्थन से नीतीश कुमार फिर से जीत गए और 2 महीने बाद ही 2 जुलाई 2004 को विवेका पहलवान के घर की खिड़की खुली और AK-47 की एक गोली अनंत सिंह की छाती में लगी। जब तक अनंत सिंह के लोग वहां पहुंचते हमलावर भाग चुके थे। अनंत सिंह की छाती में गोली लगी थी और तब तक काफी खून बह चुका था। आनन फानन में उन्हें पटना के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। आलोक नर्सिंग होम के इमरजेंसी में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर प्रसाद ने कहा खून काफी बह चुका है और अनंत सिंह जी की इंजरी भी बहुत क्रिटिकल है, इन्हें बचाना मुश्किल है। यह सुनते ही उनके भाई दिलीप सिंह आग बबूला हो उठे। दिलीप सिंह ने डॉक्टर की कनपट्टी पर पिस्टल रख दी और बोले, ऐसे कैसे बचाना मुश्किल है, अगर हमारे भाई को कुछ हुआ तो भी अपने परिवार का मुंह नहीं देख सकेगा। इसके बाद पूरा नर्सिंग होम अनंत सिंह को बचाने में लग गया। कई घंटों की सर्जरी के बाद उन्हें बचाया जा सका। 2004 में ही तत्कालीन लालू यादव की सरकार में STF और अनंत सिंह के गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गिरोह के 8 लोग मारे गए और एक STF जवान भी शहीद हुआ था। पुलिस को गिरोह के पास से सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, पिस्टल और गोला बारूद बरामद हुआ। हालांकि अगले ही साल 2005 में जदयू की टिकट पर अनंत सिंह मोकामा से विधायक बन गए। इसी चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर बिहार में पहली बार जदयू की सरकार बनी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और शपथ लेने के साथ ही उन्होंने बिहार के कानून व्यवस्था सुधारने और बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का वादा कर दिया। इस दौरान कई बाहुबलियों और अपराधियों को पुलिस ने निशाना बनाया। दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, कईयों को जेल भेजा गया। इसी दौरान अनंत सिंह पर भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उन्हें जेल नहीं हुई। अगले ही साल अनंत सिंह पर 3 संकट एक साथ टूट पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी साल एक सुबह CM नीतीश कुमार, बिहार के सीनियर पुलिस अधिकारियों और राज्य के बड़े मीडिया चैनलों को एक चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी एक मुसलमान महिला ने लिखी थी। चिट्ठी में उसने आरोप लगाया था कि अनंत सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया। चिट्ठी मिलने के कुछ ही दिन बाद उस महिला की लाश विधायक अनंत सिंह के पटना आवास के नजदीक मिली थी। यह चिट्ठी बाहर आते ही हड़कंप मच गया। नीतीश सरकार पर सवाल उठने लगे और दबाव में नीतीश कुमार ने CBI को इस मामले की जांच सौंप दी और वादा किया कि इस मामले में न्याय होगा। अनंत को 2 हफ्तों की पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच कर अनंत सिंह को क्लीन चिट दे दी थी। इसी साल अक्टूबर 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह का पटना में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसी साल 2006 में ही विवेका पहलवान के करीबी रहे संजीत सिंह की पटना के ब्योर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अनंत सिंह गैंग का नाम ही सामने आया था। इसके बाद दिसंबर 2008 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह, जो पेशे से वकील थे, पटना के महादेव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर 4 लोगों ने सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस हमले में उनके ड्राइवर अवधेश सिंह की भी मौत हुई। इसमें विवेका पहलवान का नाम सामने आया। इसके बाद 2009 में लदमा गांव में फिर से खून खराबा हुआ। विवेका पहलवान ने अनंत सिंह के घर में हमला बोला। विवेका पहलवान के भाई संजय सिंह ने अनंत सिंह के शरीर में फिर से गोली उतार दी। गंभीर हालत में ठेले पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और वह बच गए। इसी साल पटना में ही अनंत सिंह पर गोली चलाने वाले संजय सिंह की हत्या हो गई और इसमें भी अनंत सिंह का नाम सामने आया। हालांकि 2010 में अनंत सिंह फिर से मोकामा से विधायक बने।
साल 2015 में बिहार में महागठबंधन बन चुका था और लालू यादव भी इसका हिस्सा थे। उनके दबाव में अनंत सिंह को जदयू पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने 2015 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़कर जीत लिया। इसके बाद 14 जुलाई 2019 की रात एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें अनंत सिंह अपने पुराने साथी भोला सिंह की हत्या की योजना बनाते सुनाई दिए। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। 16 अगस्त को पटना पुलिस की टीम ने अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर 18 घंटे तक छापेमारी की, जिसमें AK-47, हैंड ग्रेनेड और 26 गोलियां जब्त हुई। अनंत सिंह के खिलाफ UAPA और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। 17 अगस्त को अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर भी रेड डाली गई, लेकिन वह गायब थे। 23 अगस्त 2019 को दिल्ली के साकेत कोर्ट में अनंत सिंह सरेंडर कर गए और बाद में पटना के बेउर जेल भेजे गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें RJD ने टिकट दिया और जेल में रहते हुए वह फिर से चुनाव जीत गए। मोकामा विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में साल 2020 में मुंगेर के सांसद लल्लन सिंह ने दोनों पक्षों की बातचीत कराई और विवेका पहलवान और अनंत सिंह ने दुश्मनी को विराम देते हुए दोस्ती की शुरुआत की। इसके अगले साल ही 21 जून 2022 को अनंत सिंह को 10 साल की जेल की सजा मिली और बिहार विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम सिंह RJD के टिकट पर चुनाव जीत गई। 2024 में पटना हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट में अनंत सिंह को बरी कर दिया। 22 जनवरी 2025 को अनंत सिंह मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में स्थानीय ग्रामीण मुकेश सिंह के घर पर लॉकिंग और रंगदारी की शिकायत पर गए। उसी दौरान स्थानीय बदमाश सोनू मोनू के गुट से सामना हो गया। 60 से 70 राउंड गोलियां चली, जिसमें कई लोग घायल हुए। अनंत सिंह पर हत्या की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज हुआ। 24 जनवरी को उन्होंने बाढ़ सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया। फरवरी में कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अगस्त 2025 में पटना हाई कोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी स्वीकार कर ली और जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया था। रोड शो में 100 से ज्यादा गाड़ियां थीं और जदयू सांसद लल्लन सिंह भी मौजूद थे। 2020 के हलफनामे के अनुसार अनंत सिंह पर 38 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 23 मामले बाढ़ थाने में दर्ज हैं। अब अनंत सिंह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा से फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। रॉबिनहुड की छवि रखने वाले अनंत सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।